आप देख रहे हैं शैडो डायल्स। मेरा नाम है नतीब। ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। अब तक हमने बात करी थी कि एक एयरपोर्ट पे आया एक अनजान आदमी जो किसी अलग से देश का नाम ले रहा था, जो एयरपोर्ट एजेंसीज को नहीं पता था कि ये कौन सा देश और कहाँ एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद उसको पूछा गया, पूछताछ हुई, बट कुछ नहीं निकला। उसके बाद उसको एक रूम में ले गए और उसको वहाँ रखा। बट जब अगले दिन पुलिस ने, गार्ड्स ने डोर ओपन किया, रूम खोला, तो अंदर उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल एम्प्टी रूम था वो। ना कोई विंडोज टूटी हुई थी, ना कोई भाग जाने का रास्ता था, ना किसी तरह का कोई डैमेज था चीज़ों को। बस वो रूम खाली था और वहाँ कोई नहीं था। सारी अथॉरिटीज़ परेशान हो गई ये देख कर कि ये क्या हुआ है। यहाँ का हमने एक आदमी को बंद किया था, बट वो आज यहाँ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस रूम के अंदर। सोचने वाली शॉकिंग बात ये है, वो तो गया, साथ में जो पुलिस ने उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था वो भी गायब हो गए। जितने डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास था वो सारे से सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले। बट उसके बाद लोगों को ये केस और ज़्यादा पेचीदा लगने लगा कि ये कुछ अनरियलिस्टिक सी चीज़ें हुई हैं जो हमारी समझ से ही बाहर है। तो जब ये सारी चीज़ें निकल कर आई, एक्सपर्ट्स 3 थ्योरी पर पहुंचे। पहली, द पैरेलल यूनिवर्स। वो किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स से आया हो सकता है शायद। वहाँ पर टोरेट एक देश बन चुका है। दूसरी थियरी ये कहती है द फ्यूचर टाइमलाइन। वो किसी फ्यूचर की टाइमलाइन से आया हो सकता है। वहाँ पर टोरेट नाम का देश आगे एग्जिस्ट करेगा। द हॉक्स थ्योरी ये कहती है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ कहानी भी हो सकती है। जैसे कुछ कहानियाँ बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, उसी टाइप का ये कोई एक अर्बन लेजेंड हो सकता है। लाइक जो कभी मरते नहीं हैं, उस टाइप की चीज़ हो सकती है। तो ये कहाँ था, कहाँ से आया और किधर गया, इसका आइडिया किसी को नहीं है आज तक कि ये क्या था। ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये सो लाइक अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम अब और डरावनी कुछ कहानियाँ कवर करेंगे, कुछ रियलिटीज़ कवर करेंगे। आई थिंक उनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। अब हम उन चीज़ों को कवर करेंगे एंड उनके ऊपर डीप रिसर्च करके देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जुड़े रहिए शैडो टेल्स के साथ।